तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एपी के एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी को आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लोग। इससे पिछले जो वीडियो एपी के आए हैं उसमें टोटल कंसेप्ट उसका दिया गया है। प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एन पदों के लिए जो सूत्र होते हैं उसको, है ना, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है वो वाला टोटल फार्मूला, है ना। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 को। तो आइए देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली है 5.1 और इसके 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी कि नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं जो लैंग्वेज टाइप है, ठीक है, भाषा में दिया गया है, सीक्वेंस नहीं है, सीरीज नहीं है, और उसको आपको सीरीज में बदलना है पहले, और सीरीज में बदलने के बाद फिर आपको बताना है कि वो एपी में है या नहीं है ना। तो देखो बच्चों, इसको सीरीज में जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे, है ना, श्रेणी में जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चों अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको हम बना भी देंगे, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, लेकिन फिर भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले इंपॉर्टेंट आपको देना है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन तो कर ही लीजिएगा ना। कह रहा है 1 नंबर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है पटना जंक्शन पे उतरता है और वहाँ से वो टैक्सी करने वाला है। टैक्सी वाले से कहता है कि भाई साहब हमको यहाँ जाना है, कितना रुपया लगेगा, कैसे चलिएगा आप। तो टैक्सी वाला कहता है कि देखिए सर, यहाँ से आप कहीं भी जाइए, पटना जंक्शन से कहीं भी आप जाइएगा तो आपको 15 रुपये प्रथम किलोमीटर के लिए किराया देने होंगे, और प्रथम किलोमीटर के बाद जितने अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मात्र आपसे 8 रुपया हम भाड़ा लेंगे, ठीक है। यानी समझिए, प्रथम किलोमीटर के लिए ही 15 रुपया लिया जाएगा। प्रथम किलोमीटर जो होगा पटना जंक्शन से, उसके लिए ही मात्र 15 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद से मात्र प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया जुड़ता हुआ चला जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग को देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है जानने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज को बनाना होगा। सीरीज किस तरीके से आता है आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा या किराया बोल सकते हैं, ठीक है। कितना रुपया है बच्चों, 15 रुपया, 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया लिया जाएगा, उसको भी लिख दीजिए। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया इक्वल टू 8 रुपया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो हमें 15 रुपया हाईले है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब हम ज्ञात करते हैं कि अगर वह व्यक्ति 2 किलोमीटर जाता, यानी यहाँ लिखेंगे दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, है ना। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा,
तो प्रथम के लिए 15 रुपया और दूसरे के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, यानी इसको जोड़िएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 23 रुपया। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 23 रुपया आया। इसी प्रकार हम निकालते हैं तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, कितना? प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया और फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो ये सबको जब आप ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब सबको ऐड करेंगे तो टोटल किराया आ जाएगा आपका तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपया। कितने रुपया? 31 रुपया। अब आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, चौथे किलोमीटर के लिए, पांचवें किलोमीटर के लिए, छठे किलोमीटर के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या यहीं पे चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं और देखिए सीरीज तैयार करेंगे। देखिए कैसे सीरीज तैयार होगा। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 31 रुपया। इस सीक्वेंस को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें इतना ही से पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। तो बच्चों एपी में है या नहीं है को कैसे पता करें, पिछले वीडियो में टोटली चीज बताया गया है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। उसके लिए जो सीरीज दिया रहेगा उसमें आपको D1 D2 निकाल लेना है, माने सार्वंतर पहला और सार्वंतर दूसरा। जब ज्ञात करेंगे और दोनों का वैल्यू एक समान होगा तो वो एपी में होगा। अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है D1 और D2 का, तो समझिएगा वो एपी में नहीं होगा। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, इस साइड देख लेते हैं। यहाँ D1 निकालते हैं। D1 का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरे पद, यहाँ ये जो सीरीज हम लिखे हैं इसमें 3 ही पद हम निकाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो D1 के लिए सूत्र होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? देखिए यहाँ पे 23 है। 23 माइनस पहला पद कितना है बच्चों? 15 है। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो 23 में से जब 15 को घटाइएगा 8 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 8। ठीक है, अब आइए D2 ज्ञात कर लीजिए। D1 ज्ञात किए, D2 यानी कि सार्वंतर दूसरा। तो दूसरा ज्ञात करना है तो तीसरे पद में से दूसरे को घटा लीजिए। तो तीसरा पद क्या है बच्चों? 31 है। तीसरा पद है 31 है ना, माइनस दूसरा पद क्या है? 23। दूसरा पद यहाँ देखिए, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद यहाँ हो जाएगा 23। ठीक है, तो जब 31 में से आप 23 को घटाइएगा तो यहाँ भी आएगा 8। अब आपको ये देखने को मिल रहा है बच्चों D1 और D2 यहाँ दिख रहे होंगे। D1 का जो मान है ना, D1 वो बराबर है D2 के, यानी कि जब D1 बराबर D2 हो तो आप बोल सकते हैं अतः यह श्रेणी एपी में है। एपी में है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसको समझने में कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना जो दिक्कत है उसको लिखें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट क्लास जो लाएंगे उसमें आपको टोटली चीज़ क्लियर करा देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा, अगर ज़्यादातर मात्रा में कमेंट आता है तो उसके डाउट क्लास बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे, है ना। इस बार ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व आपको कराएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं और बच्चों को ये क्वेश्चन हार्ड लगता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर आपको दिमाग में इसको सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह क्या रहा है, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। कह रहा है किसी
बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1/4 भाग बाहर निकलता है। आप पंप देखे हैं कभी ना कभी, बाइक में तो हवा अवश्य कराए होंगे, है ना, कभी 4 व्हीलर या साइकिल वगैरह होता है उसमें हवा अवश्य कराए होंगे। तो हवा जो होते हैं स्टोर करके रखे जाते हैं, बेलनाकार टंकी होता है उसके अंतर्गत। तो कह रहा है कि अगर एक बार हम पंप करते हैं, जो दबाने वाला होता है उसको हम पंप करते हैं, तो उस टंकी में, बेलनाकार टंकी में जितना हवा होगा उपलब्ध, उसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बाहर निकलता है। एक बार पंप करिएगा तो उस टंकी के अंदर जितने भी हवा होंगे, एयर होंगे, उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखिए अक्सर इस क्वेश्चन को हम लोग मानकर बनाते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि बेलनाकार टंकी में कुल कितने हवा है। आपको दिया है पूरे क्वेश्चन में, देखिए कहीं नहीं लिखा है कि बेलन में, ये बेलनाकार टंकी में हवा की उपस्थिति जो है, चाहे उसकी मात्रा कितनी है, बस बोल दिया है कि टंकी है और उसमें हवा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कितने हैं। तो उसको हम अपने से लेट कर सकते हैं, है ना, कि बेलनाकार टंकी में हवा का मात्रा = X, Y, Z कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम बच्चों आपको यहाँ एक संख्या मान के दिखाएंगे। संख्या पे आप जल्दी समझ भी जाइएगा और ये दिमाग में भी आपको डायरेक्ट जाकर सेट हो जाएगा, है ना। तो मानते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माना बेलनाकार टंकी में हवा का, चाहे हवा की मात्रा = 64, कितना, 64। माना बेलनाकार टंकी में हवा की मात्रा हम मान लेते हैं कितना है, बोलो, ठीक है, 64 माना गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बार अगर पंप करते हैं, एक बार पंप करेंगे तो जो टंकी में हवा उपलब्ध होगा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखिए लिखेंगे, प्रथम बार पंप करने पर टंकी में हवा = 64। ये तो पहले से हवा है ना, टंकी में पहले से हवा है 64। एक बार पंप करिएगा तो निकलेगा या हवा टंकी में आएगा, सोच के बताइए। जब पंप को दबाइएगा तो हवा तो निकलेगा, यानी घटेगा, तो यहाँ माइनस करना है। और 1/4 भाग, किसका 1/4 भाग, तो जो टंकी में हवा है, यानी कि 64 का माने गुना 1/4, ठीक है। इसको समझिए, पहले से हमने मान लिया कि टंकी में कुल हवा कितना है, 64 है। अब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक बार यदि पंप करते हैं तो हवा जो टंकी में है उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो टोटल हवा है 64, माइनस निकलेगा तो माइनस ही करेंगे। कुल हवा अभी 64 है, तो 64 का यानी गुना 1/4। तो देखो बच्चों, 4 से इस 64 को काट सकते हैं हम लोग 16 बार में। कितना बार में, 16 बार में, ठीक है। तो अब हमारे पास बेलनाकार टंकी में हवा की उपस्थिति कितनी होगी, 64 - 16, ठीक है। 64 - 16 समझ रहे हो ना। ये वाला 64 एज इट इज जो हम कहते हैं वो रह जाएगा, माइनस यहाँ 16 में 1 से गुना करोगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 64 में से 16 जब घटाइएगा आप, 64 में से जब 16 घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको 48। कितना, 48। यानी कि अब टंकी में हवा जो होगा वो 48 के आसपास, 48 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरी बार पंप करने पर टंकी में हवा, या शेष हवा भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हवा टंकी में कितना है, 48, ठीक है। और फिर
पंप करिएगा तो निकलेगा, तो माइनस, और कुल हवा का यानी कि अभी कुल हवा एक बार पंप करने के बाद टंकी में हवा है 48, ठीक है, का 1/4 भाग, तो 1/4 कर दीजिए। अब देखिए 4 से 48 को काट सकते हैं आप सब 12 बार में, बर चौक 48, तो ये हो जाएगा 48 ये वाला, माइनस 12 में 1 से गुना करोगे 12, ठीक है। तो जब इसको हम लोग हटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 36, कितना 36। अगर आप चाहें तो और आगे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बार हुआ, आप तीसरे बार भी कर सकते हैं। तीसरे बार पंप करने पर टंकी में हवा इक्वल टू, अभी टंकी में हवा है 36 माइनस 36 का 1/4, तो 4 से काट देंगे, 36 को कटेगा ये 9 बार में, है ना। 36 में से 9 को अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब चाहो तो तुम चौथे बार पंप करो, 5वें बार पंप करो, है ना, आज करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन उतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी पे हम सीरीज को तैयार करते हैं और सीरीज तैयार करके देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सीरीज तैयार करेंगे। पहले कुल हवा था हमारे पास 64, उसके बाद एक बार पंप करने पर 48, उसके बाद 36, है ना, उसके बाद 27, ऐसे डॉट 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 जितना बार पंप करोगे आगे निकलते जाएगा। ये सीरीज बन गया। ये क्वेश्चन जो लॉन्ग्वेज में दिया था उसको इतना वर्क करके हमने सीरीज में ला दिया, श्रेणी में ला दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो श्रेणी हुआ ये एपी में है या नहीं है। तो आपको एपी में होने ना होने के लिए चेक करना है, निकालना पड़ेगा D1 और D2। D1 और D2 का मान एक समान होता है तो ये एपी में होगा, अगर एक समान नहीं होता है तो एपी में नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा होगा, ठीक है। तो आप D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है बच्चों, ये है दूसरा पद, यानी 48 माइनस प्रथम पद कर लीजिए। प्रथम पद है 64। जब बच्चों इसको घटाएंगे तो यहाँ एक चीज़ और देखिए, बड़ा वाला जो 64 है वो माइनस में है और छोटा वाला प्लस में है, तो घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ा का होगा यानी माइनस का होगा। और जब आप 64 से, कितना में से, 64 में से 48 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा 14 में से 8 गया, है ना, 6 और 5 में से 4 गया 1, यानी 16 आ जाएगा। माइनस में 16 आएगा, कितना आएगा, -16। अब D2 ज्ञात कर लीजिए। D2 के लिए क्या होगा, दूसरे सार्वअंतर ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको करना है तीसरे पद में से दूसरे को घटाना है। तीसरे पद में से दूसरे को घटाना है तो तीसरा पद क्या है 36, ठीक है, माइनस करना है दूसरा पद को यानी 48 को, किसको, 48 को। तो जब इसको घटाइएगा यहाँ भी बड़ा वाला जो है वो माइनस है और छोटा वाला प्लस है, तो रिजल्ट हमारा माइनस में मिलने वाला है। 48 में से जब 36 जाएगा तो याद रखिएगा ये आएगा 12, कितना आएगा बच्चों, 12, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया। आप यहाँ गौर से देखिए बच्चों, D1 का मान कितना आया, -16, D1 का मान -16 और D2 का मान -12। आप देखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये D1 और D2 इक्वल हैं, समान हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ D1 जो है -16 आया है, ठीक है, और D2 जो है -12 आया है, यानी -12 आया है। तो ये अगर आप सही से देखेंगे तो आपको लगेगा कि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से देखिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें, है ना।
आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो चीज़ों को बताया जा रहा है काफ़ी बारीकी से बच्चों, धीरे धीरे बताया जा रहा है ना, आहिस्ते आहिस्ते इसको हम बता रहे हैं। चाहते तो बहुत तेज़ी से इसको बताकर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आपको कोई कठिनाई है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य एक बार कमेंट करें। जो चीज़ों को लेकर जो दिक्कतें आएंगी उसको हम और हमारी पूरी शिक्षित ज्ञान की टीम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, तो आइए टाइम आपका ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसका तीसरा क्वेश्चन है एपी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत नहीं है बच्चों, आय होगा, है ना, यानी कितना रुपया लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, है ना, आय लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी प्रथम किलोमीटर की खुदाई की जो लागत होगा, है ना, वो 150 रुपया है। कितना है? 150 रुपया। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी समझिए क्वेश्चन को, कोई समतल जमीन है ना, वहाँ पे हमें कुआं खुदवाना है। क्या खुदवाना है बच्चों? कुआं, है ना। और जो ठेकेदार है वो इस शर्त पे लेता है कि देखिए, प्रथम किलोमीटर कुआं को खोदेंगे समतल से तो उसका हम 150 रुपया लेंगे। प्रथम किलोमीटर कुआं को डीप करने के लिए, खोदने के लिए 150 रुपया लेंगे। और उसके बाद से प्रत्येक किलोमीटर के लिए हम मात्र आपसे 50 रुपया लेंगे। कौ रुपया लेंगे बच्चों? मात्र 50 रुपया। तो हमको ये बताना है कि ये जो स्थिति है, समस्या है, ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए हमको श्रेणी तैयार करना होगा। अगर श्रेणी हम तैयार कर लेते हैं फिर बताएंगे हम लोग कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे प्रथम, यहाँ प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में का आय लागत आपको यह है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150, देखिए 150 रुपया। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया तथा प्रत्येक मीटर खुदाई, प्रत्येक मीटर खुदाई तथा प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत बराबर 50 रुपया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपया तथा प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया है ना। यानी पहला किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है, पहला कुआं का 1 मीटर खुदवाना होगा तो उसको 150 रुपया देना होगा। जब 1 मीटर खुदा जाएगा तो उसके बाद से आपको प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया देने हैं। कौ रुपया देने हैं? 50 रुपया। तो उसी प्रकार एक प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 तो है ही। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरे
मीटर की खुदाई, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150। ये पहले का है, 150 किसका है बच्चों? पहले का है। 150 ये पहले वाले का है 150, अब प्लस दूसरा मीटर है तो उस पर 50 रुपये और एक्स्ट्रा, 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 150 और 50 ऐड करोगे तो 200 रुपया। ठीक है, ये हो गया कितना रुपया? 200 रुपया आपको लगेंगे। फिर उसी प्रकार याद कर लेते हैं तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 पहला का है, 50 फिर दूसरा का और तीसरा का है तो फिर 50 रुपया ऐड होगा। इस सबको जब ऐड करिएगा तो आएगा बच्चों 250 रुपया, है ना। अगर आपको मन करता है तो आगे सीक्वेंस सीरीज को इसी प्रकार बढ़ाएंगे, तीसरे के लिए हो गया तो चौथे ज्ञात करेंगे, पांचवे ज्ञात करेंगे, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम अब देखिए इसका सीरीज तैयार करते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर के लिए, प्रथम मीटर के लिए है 150, दूसरे मीटर के लिए कितना है? दूसरे मीटर के लिए यहाँ पे है 200 और तीसरे मीटर के लिए है 250, है ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब हमें ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? D1 निकाल लेते हैं। और D1 जैसा कि आप लोग जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 200 माइनस 150, इसको घटाएंगे तो आएगा 50। ठीक है, अब उसी प्रकार ज्ञात कर लेते हैं D2, है ना। तो D2 ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी 250 माइनस 200, इसको भी अगर हम घटाते हैं तो आएगा कितना? 50। आप देख रहे हो बच्चों कि D1 और D2 ये दोनों बराबर हैं, D1 D2 दोनों बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो ये अतः यह AP में है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय अवश्य दें, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। यही 3 क्वेश्चन में काफ़ी आहिस्ते आहिस्ते क्वेश्चन को बता रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि आपको क्लास में बताया जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे बताया जा रहा है क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इस चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा लंबा वीडियो बना देने पे अभी इशू हम लोग के साथ ये हो रहा है कि अपलोड करने में दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि अभी हम लोग वाईफाई वगैरह नहीं लिए हैं, है ना। मोबाइल से ही सिंपल अपलोड करना हो रहा है। तो जब भी हम लोग सिंपल भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसके लिए हम लोग को वैसे जगहों पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे अच्छा हाई फाई स्पीड मिल रहा है नेट का। इसलिए इसका पार्ट 2 जो आएगा एक्सरसाइज के लिए, ये जो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में मैं वादा करता हूँ कि आपसे 5.1 का प्रत्येक क्वेश्चन बता दूंगा, है ना। उसके बाद हम लोग 5.2 में चलेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।